नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह। संत ईश्वर सम्मान 2024 में हमारे साथ हैं हरियाणा से बहुत ही सीनियर, जिन्होंने पीएचडी भी की है, एमफिल भी किया है, हरियाणा से हैं और एक कन्याओं के लिए इन्होंने गुरुकुल खोला है। तो आइए जानते हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जो संत ईश्वर फाउंडेशन की ओर से मुझे अपने विचार साझा करने के लिए समय दिया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए। जी, और मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र रही है, जी। जन्मभूमि भी ग्रामीण सबसे क्षेत्र पहले रही अपना है। नाम बताइए और जैसे कि मैंने मेरा नाम डॉक्टर कुमारी दर्शना देवी है। जी। मेरे पिताजी का नाम चौधरी बलबीर सिंह जी है। मेरा अपना गांव ग्रामीण आंचल में, मेरी जन्मभूमि भी ग्रामीण आंचल में, जो पहले कभी करनाल जिला होता था, अब पानीपत जिला है जी। और उसमें गांव है पुट्ठर। ओ, जबकि मेरा जन्म मेरी नानका की भूमि पर, पाथरी, जो सीख पाथरी बोलते हैं, वहाँ हुआ है। और मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई है। उसके बाद मैट्रिक जेबीटी मेरी कन्या गुरुकुल खानपुर कला, जो आजकल बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। वहाँ से मेरे को बहन सुभाषिनी जी, पद्मश्री बहन सुभाषिनी जी, वो उनका संस्था का संचालन करते थे और मैं वहाँ पढ़ाई करती थी। तो बोला होनहार के हो चिकने पात। मेरी शुरू से ही ऐसा मतलब माहौल मुझे मिलता गया कि मेरे भाव ही सांसारिक परिवेश की ओर ना जा करके सामाजिक परिवेश की ओर बढ़ते चले गए और मुझे मार्गदर्शन भी इसी ढंग से होता चला गया और माहौल भी वही मिलता चला गया, जिससे मेरे भाव में बड़ी मजबूती आती चली गई। बहन सुभाषिनी जी जैसे हजारों 2-2.5 बेटियों का संचालन कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते समय उसी समय ये ध्यान आया कि तुझे भी कुछ तो करना है। और मेरे को परमपिता परमात्मा की दया रही कि ऐसे पिछड़े अनपढ़ ग्रामीण क्षेत्र में मुझे सेवा करने का मौका मिला कि मेरा अपना पानीपत जिला एक तरह से पूरब के छोर पे और मैं पहुंची पश्चिम के छोर पे जी। जिला जींद की तहसील नरवाना का ग्रामीण क्षेत्र खरल, जो कि हमारे पंजाब बोर्ड के साथ बॉर्डर से लगता ही है। और वहाँ का जो 1978 में मैं वहाँ गई, वहाँ का जो ग्रामीण परिवेश था, बोलचाल थी या पहनावा था, एकदम ऐसा था कि शायद वो अपना रोहतक सोनीपत ज़िले से 25 साल पीछे हो। तो वहाँ जा कर के कि यदि जीवन लगाना है तो ऐसी जगह लगाओ जिसका सदुपयोग हो जाए और जनता को भी कुछ लाभ हो जाए। वो भी मान लें कि जगे हुए को तो सभी जगा दें, सोए हुए को जगा दें तो ज़्यादा अच्छा है जी। और वहाँ पर मैं सन 1978 में उसकी स्थापना की थी पूज्यपाद स्वामी रतन देव जी महाराज ने 26 जनवरी 1976 में। फिर उन्होंने ऐसी तलाश की कि भी हमारा तो बाह्य क्षेत्र रहेगा, अब लड़कियों की बेटियों की संस्था खोली है, तो इसका संचालन करने के लिए 24 घंटे अहर्निश समर्पित जीवन भी चाहिए। तब वो बहन सुभाषिनी जी के पास खानपुर गुरुकुल में, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ उनके पास आई। तब उन्होंने सीधा इशारा मेरी तरफ कर कि वो एक लड़की है जो आपका पूरा का पूरा सहयोग करेगी। बस उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से मैं वहाँ स्वामी जी के साथ कन्या गुरुकुल खरल में पहुँची। उस समय 7-8 लड़कियाँ बेटियाँ थी, पढ़ाई कर रही थी हॉस्टल में, और दिल्ली पेशेंट वो आकर के स्कूल में थी मुश्किल से 50। अच्छा। उस समय क्या रहा कि सबसे पहले तो कोई बहुतायत में 80% ये नहीं चाहते थे कि हम बेटियों को पढ़ाएं। जब हम पूछते थे भी क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, तो वो बोलते थे कि नहीं, ये पढ़ के बिगड़ जाए।
अच्छा। क्या पता कहाँ की कहाँ निकल जाएं, कहाँ की कहाँ चिट्ठी पत्री डाल दें। पहले तो चिट्ठियों का ही सिस्टम था, डाकघर डाकखाने वो था कि अच्छा। और दूसरा कि इन्हीं की शिक्षा पर हम पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे, वो हमारे काम क्या आएगा। सही ये बात तो शादी होने के बाद अगले घर चली चली जाएंगी, जाएंगी, हाँ। उनके लिए कमाएंगी। हम्म, हम नहीं पढ़ा। तब मैंने उनके हर घर घर जा करके, पहले जो बेटियां हमारे पास पढ़ रही थी उनको इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी मतलब सशक्त बनाने की, अबला से जिसको सबला बनाने की बातें करते हैं, हर तरह का उनको सिखाया। शस्त्र विद्या है या शास्त्र विद्या है या अपने वेदों की विद्या है या मंत्रोच्चारण है या यज्ञ करना है, हवन करना है, सकारात्मक सोच लेकर के भाव वही कि कुछ करना है, इनको अपनी तरफ मोटिवेट करना है कि भाई हाँ वास्तव में शिक्षा तो ठीक है। जब उन बच्चों ने हर घर में जाके यज्ञ करना शुरू किया, अच्छे प्रभु भक्ति के गीत गाती, सकारात्मक सोच पड़ी, वाइब्रेशन अच्छा हुआ, शुद्ध वातावरण हुआ, बड़े बड़े फंक्शन हुए, तब उनके भी हाँ तो धीरे 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 फिर बेटियां ने पढ़ना शुरू किया और इतना पढ़ना शुरू किया कि वहाँ दाखले के टाइम केवल 10 दिन मिलते थे, उसके बाद एकदम बंद। बल्कि पेरेंट्स बोलते थे कि आप अखबार में या कहीं किसी तरह से कोई सूचना नहीं देते जी। और हमारे बच्चे दाखले के बिना रह जाते हैं। तब मैं एक ही बात कहती थी कि यदि मैंने कभी एडवर्टाइज की तो फिर 10 दिन की बजाय मेरा 3 दिन में ही दाखला बंद हो जाएगा, इतनी संख्या यहाँ हो जाएगी। और अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने समस्या आई, चुनौती आई एक चीज़ की, अर्थ की, धन की। पिछड़ा क्षेत्र था, गरीबी का क्षेत्र था, वो 1-2 रुपया चंदे में 5 रुपये सबसे बड़ा मानते थे उसमें, कि 10 रुपये भी बहुत बड़ा मानते थे। 100 रुपये दे दिए तो ऐसा दे दिया जैसे 1 लाख रुपया दे दिया। अच्छा। अब उतने में काम नहीं चलने का। और बेटियां हम ये चाह रहे थे कि शिक्षा हर किसी को हो, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। चलो अमीर 2 पैसे दे देगा, गरीब को निःशुल्क देंगे, उसके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। तो चंदा मांगते थे, अनाज भी मांगते थे, लेकिन दूसरी तरफ बिल्डिंग बनाने के लिए कोई सोच नहीं रहता। तो बिल्डिंग के लिए फिर हमारे देवीलाल सीएम थे उस समय, उस सरकार ने मैचिंग ग्रांट 3 गुनी कर लड़कियों की संस्था के लिए। यदि 1 लाख आप चंदा दान इकट्ठा करेंगे तो आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। उससे मैचिंग ग्रांट का फायदा तो हमने उठाया अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए जी। और बच्चों से, जो अमीर बच्चों से पैसा जो मिलता था वो लगाया हमने सैलरी के ऊपर, वेतन के ऊपर, जिसे भी रखते थे। जमीन थी कुछ, उसमें अपनी सब्जी पानी बनाते और अनाज खाने के लिए रोटी पानी, कोई ना अनाज इकट्ठा करते, हर देहातों में हमारे बुजुर्ग जाते, वो इकट्ठा करते। ऐसे मतलब धीरे धीरे उनका काम। फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों में आना होता था, दिल्ली भी कई बार आए हैं, और आए हैं, तो जितने भी आर्य समाज से जुड़े हुए ऑल इंडिया का बंदा होता था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सब आते थे। तो वहाँ देखते थे, लड़कियों का हुनर भी देखते थे और हमारा बैनर भी देखते थे। तो भाग के हमारे से पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं जी, हमें अपनी बच्ची दाखिल करवानी है। बिहार से बहुत लड़कियां पढ़ के गई, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से और राजस्थान से, और क्या कि पड़ोसी देश अपने नेपाल से भी 20-25 लड़कियां मेरे पास से पढ़ के गई। और आज वो इसी टाइम पे मतलब एकदम बहुत गरीबी के क्षेत्र से आए थे वो बच्चे, मेरे पास रहती थी। उनको वस्त्र था या अन्न था या किताबें थी या शिक्षा खर्चा, सब निःशुल्क। अच्छा। और वो जब पूरा पढ़ के यहाँ से गई हैं तो अच्छे रिश्ते हो गए। अच्छे रिश्ते होने से इस समय वो काठमांडू में अच्छे फ्लैटों में रह रही है, कोई अपना हॉस्पिटल चला रही है। एक बेटिया तो अमेरिका में जा कर के अपना कारोबार कर रही है। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी होती है जान के। आपने जो ये अनीता कुंडू के बारे में सुना होगा, पर्वतारोही, जी जी, वो हमारी वहाँ की रोड है, वही सुना। बाकी ज़्यादातर हमारी लड़कियाँ अध्यापन कार्य को, लेक्चरर में या टीचर में, उनको ज़्यादा चूज किया है, क्योंकि वो एक सेफ है
और परिवार को भी अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, समय पूरा मिल जाता हाँ। है। तो बहुत मतलब जब ये देखती हूँ मैं इस समय सोचती हूँ तो मन बहुत खुश होता है कि वास्तव में अपना जीवन बहुत बढ़िया लगा कि इतने बेटियों को इतने पिछले क्षेत्र में फिर तो कारवां बढ़ता चला, हर किसी का सहयोग मिलता रहा। और उस भूमि का सौभाग्य सबसे बड़ा ये रहा जी कि हर आने वाली पार्टी, राजनेता या सरकार, हर किसी का वहाँ सहयोग रहा और किसी ने भी वहाँ राजनीति नहीं की। कभी दाखिले के लिए या कोई टीचर लगाने के लिए या कोई वोट के लिए या किसी भी तरह से किसी ने भी जो भी गया केवल संस्था का सहयोग दिया और मंच पर संस्था की शिक्षा के लिए ही उन्होंने बोला। ये सबसे बड़ा सौभाग्य हम उसका मानते हैं। यही कारण रहा है कि आज इस टाइम जिस कन्या गुरुकुल की प्रेरणा से वो कन्या गुरुकुल खोले, जिसमें पढ़ आपकी करके सबसे बड़ी प्रेरणा है। और हाँ। दर्शकों को मैं बता दूं कि इन्होंने अपना जिक्र नहीं किया। माता जी ने ये नहीं बताया कि इन्होंने अपनी शादी नहीं की है, इन्होंने ब्रह्मचर्य होकर के पूरा जीवन व्यतीत किया। कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग, 2000 से ज़्यादा लड़कियां इनके यहाँ पे, और गुरुकुल इन्होंने खोला है। तो ये इस देश के लिए, इस धर्म के लिए और देश की नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो आप जो ये कार्य कर रही है ना, बहुत छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और ब्रह्मचर्य होकर के आपने ये लड़कियों के बारे में सोचा। आपके पास बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी, बहुत कठिनाई, और बहुत समाज की दृष्टि से भी बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी कि आपने शादी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हाँ, बहुतों ने कहा हाँ कि भाई आपके पास इतनी योग्यता है, हाँ आप सुंदर भी हैं, पीछे से परिवार जो खानदानी है वो भी अच्छा जमींदारा है, पढ़े लिखे हैं, तो आप शादी क्यों नहीं करवाते? हमें तो ये मतलब अब तक आभास रहा है कि कोई शरीर से अपंग है या आर्थिक उससे तंग है या पारिवारिक किसी उससे, तो उसी को ही ऐसी भावना होती है, त्याग हो जाता है उसे, मतलब विराग हो जाता है उन चीज़ों से, दुख से, गरीबी से या अनपढ़ता से या उसी से। लेकिन आप तो हर तरह से कुशल हैं, आप तो बहुत अच्छी सर्विस पर जा सकते हैं। मेरा एक ही जवाब रहता था, मैंने पढ़ाई की है तो समाज में अपने आप को एक शिष्य के रूप में सामने पेश करके कि हम पढ़ लिख करके भी। ये भाव कहाँ से आया आपके पास? ऐसे भाव कहाँ से आए? आपके घर में कोई था ऐसा या फिर? वो भी मेरी एक रोचक सी कहानी है। जी बताइए। जिस समय हमने जन्म लिया उसी टाइम पे, बहुत पहले, आप भी जानते होंगे, माता पिता बताते भी होंगे जी कि भी पहले बिना भाइयों की बहनों की इज्जत नहीं होती थी। रिश्ते नाते करने में भी बड़ी दिक्कतें आती थी कि ना इसको तो भाई नहीं, इसका तो रुखाड़ी नहीं। तो मेरी माता जी पर 2 बेटियां हो गई पहली जगह। तीसरा, जब ग्रामीण में औरतें पुरानी होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, तो उन्होंने उनको विचार दे दिया कि आप स्थान बदल, ये तीसरा जो गर्भ होते स्थान बदल, हो सकता है परमात्मा सुनने के लड़का हो जाए जी। तो मेरी माता जी मेरे नानके के घर आ गई और वहाँ बहुत बड़े मेले, बहुत बड़े मंदिर, बहुत सेवाएं ये बड़ी होती रहती थी। तो उन्होंने 9 के 9 महीने दान पूजा पाठ ये किया। उससे मेरे अपने भाव इतने मजबूत हो चले गए कि चलो लड़का तो नहीं हुई, लेकिन लड़के वाला पुरुषार्थ करने के लिए जीवन जरूर दे दिया। और ऐसा दे दिया कि वो कहा करें ना कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय स्ताम विभूतये। वो सार्थक होता कि भी मेरा जो जीवन है सज्जनता के रूप में रहा और परोपकार के लिए रहा। और फिर मैं आपको पहले भी बताया था कि मुझे रास्ता मार्गदर्शन ऐसा मिलता चला गया, माहौल ऐसा मिलता चला गया कि अच्छे उपदेश सुनने, सत्संग सुनना, फिर बहन सुभाषिनी जी को देख करके तो और भी मन में वो होगी कि अरे ये जब काम कर सकते मैं हैं, कैसे नहीं कर सकती, तो मैं भी कर सकती हूँ। और ऐसे क्षेत्र में करेंगे कि जहाँ पढ़ाई लिखाई है ही नहीं जी, वहाँ चुनौती भरा युवा अवस्था है। उस संघर्ष को हम झेलेंगे, उसमें से हम निकलेंगे, हम करेंगे इसका।
हमको। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रोजगार की दृष्टि से जैसे कि गुरुकुल में लड़कियां हैं, तो रोजगार उनको भी मिले होंगे, वो लोग पढ़ाई किए होंगे। बहुत रोजगार मिले, वही मैं करी, इतना रोजगार मिला उन बेटियों को हम्म, कि हर जिले में हम्म, जिधर भी देखते हैं संस्कृति से तो खास हम्म, कि भी तुम कहाँ से, हम्म। कन्या गुरुकुल खल से। अच्छा। आप कहाँ से, कन्या गुरुकुल खल से। जब वो उस क्षेत्र में गए हैं हाँ। तो उसके ज्यादा तो और भी अध्यापक लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के ने हम्म। अपनी बेटियों को वहाँ छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। और इस समय भी यदि कोई आपस में पूछता है, मित्र दोस्त की भी, आपकी बेटी कहाँ पढ़ रही है, कि कन्या गुरुकुल खल में, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जहाँ दर्शना जी बैठे हैं, कि हाँ बस बस ठीक है, तो निश्चिंत होकर रहिए। इतना मतलब मेरे ऊपर विश्वास, जिससे मुझे बड़ी खुशी है। आपसे संत ईश्वर सम्मान आपको मिलने वाला है, और कब आया आपके पास, कॉल कैसे आई, कैसे पता चला उनको कि आप ऐसे कार्य कर रही हैं, इतने सेवा इसमें भाव में ऐसा लगी है हैं? कि हमारी मैनेजमेंट के मेंबर रहे हैं श्री दिलबाग सिंह जी शास्त्री, जो सन 92-93 से ही सक्रिय रहे हैं इस काम के लिए। जी। क्योंकि वो भी दीनानगर माठी स्वामी सर्वानंद जी के शिष्य रहे हैं, शास्त्री किया है, तो सामाजिक भाव उनके वो रहे, तो वो उस संस्था से जुड़े रहे और बहुत सहयोग दिया है। उनकी वो हैं सरकारी सर्विस में, लेकिन जितने भी छुट्टियां थी वो सब उस संस्था के लिए समर्पित थी। अच्छा। एज ए मैनेजमेंट में हमारे बुजुर्ग रहते थे, उनके बीच में बस ये एक ऐसे थे कि रीढ़ की हड्डी जिसको बोल रहे हैं कि आगे लेके चलने वाले, तो वो भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े हैं अब। अच्छा। RSS के उनसे जुड़े हुए हैं, तो इनके आपस में इन्होंने जहाँ प्रोग्राम होते हैं, कुरुक्षेत्र में भी हुआ था, रणवीर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, लगभग मैं जाती रहती हूँ इनके माध्यम से इन प्रोग्रामों में। तब इन्होंने ही वहाँ की बहन जी से संपर्क करो, भाई उनको तो जरूरी चाहिए। इतना क्षेत्र में ऐसे में तपे जहाँ कभी सड़क थी नहीं, यातायात थी नहीं, बिजली थी नहीं, धन था नहीं, पढ़ाना चाहते थे नहीं, चारों एरिया को आज उन्होंने 80% शिक्षा पे लाके खड़ा कर दिया लड़कियों पे, ओरिजिनल सेंटर खड़ा कर दिया, अब ग्रेजुएट तक वहाँ जा रहे हैं। तो ये सब होने की तो ये उनको भी यदि हम सम्मानित नहीं करेंगे तो वो भी हम अपना अधूरा सा ही समझेंगे। जी जी जी। तो इनका वो ये उन्हीं की बेटी है। अच्छा, और सबसे लास्ट प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आप गुरुकुल में लड़कियों के लिए काम करती हैं, कन्याओं के लिए काम करती हैं, तो मुझे ये जानना है कि आप उनको क्या, इस देश में लड़कियां बहुत हैं, जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों के भाई होना बहुत ज़रूरी होते थे, तब उनकी शादी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं लड़कियां। किसी किसी घर में ऐसी बाउंडेशन है, तो आप उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगी, और लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाने और अपने गुरुकुल में बुलाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, वो मैं अपने बच्चों को लगभग उनके जब विदाई समारोह होता है जी, आखिरी साल के उसमें बच्चों को, तब मैं उनको पारिवारिक ढंग का उपदेश जरूर देती हूँ। हर तरह से बीच में जैसे कोई तीज त्योहार आ, किसी भी संबंधित कोई पर्व आता है, तो उसी से संबंधित अपना प्रवचन रखती हूँ बच्चों के बीच में। तो उनको बोलते हैं कि भाई हम भाई हमारे नहीं हैं, तो तुम में से एक भाई वाला काम करो, जिससे माता पिता को अभाव ना खटके, काम करो, आगे बढ़ो, उनका नाम रोशन करो। तो ऐसे ही कुलवंश और बेटा नाम के लिए ही होते हैं, तो तुम उसको आगे बढ़ाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा करोगे तो तुम्हारे काम आएगा। दूसरा कि शिक्षा ली है, शादी भी होगी, अब इस शिक्षा का लाभ तुमने उस अगले परिवार में कैसे देना है। जिस विद्यालय में जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे, तुम्हारा अपना शिष्टाचार, अपने नैतिक मूल्य साफ ये नजर आने चाहिए कि ये गुरुकुल की संस्था। और वहाँ का ये सौभाग्य रहा ये भी कि जहाँ कहीं कोई रिश्ता अपनी बेटी के लिए लेके गया है और उनको ये पता लग गया कि ये कन्या गुरुकुल खल में पड़ी है, तो बेझिझक उन्होंने रिश्ता मंजूर। ये लड़की हर तरह से कुशल मिलेगी जी, कुशल गृहिणी भी मिलेगी, सहधर्मिणी भी मिलेगी और सहनशीलता भी मिलेगी, क्योंकि उनको इतना तपाया जाता था जी। 4 बजे सुबह के शुरू हो जाती थी उनकी दिनचर्या और सायंकाल के 10 बजे तक। उन कहते थे
कि तुम्हें भागवत गीता हाँ, ये सब भगवत गीता, होते हैं? वेद, सतपथ ब्राह्मण, वेद ये सारा सारा उनको चीज़ यज्ञ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, योगा अच्छा सारा योगा उसका चलता था। उनकी तलवार बाजी हुई, लाठी हुई, जो है, हर परेड हुआ, तरीके से आप परेड हुआ, मजबूत कर उनको रहे हैं। हर तरह से ऐसे मजबूत कर देता जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वो देखते थे। उनकी ड्रेस जब उनको कराते थे तो ड्रेस भी उनकी वही होती थी अच्छा जो झांसी की रानी की होती थी। मैंने ऐसी ड्रेसें उनकी करवाई, 100-200 ड्रेस ऐसी करवाई हुई हैं जिससे वो परेड में ऐसे नजर आए कि 26 जनवरी 15 अगस्त लाल किले पर ही, इंडिया गेट पर ही चल रहा हो। पब्लिक देखती थी, बड़ा खुश होती थे वे लोग, बहुत खुश होते थे। उनके कहते थे कि तुम जो अमीर हैं वो तो इतना मत इछलाओ कि आगे शादी होने के बाद आप अगले परिवार से समन्वय ही ना बना सको, और अपने को इतना भी ना मानो कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं। वो अनपढ़ सासू यदि मिलती हैं, अनपढ़ जेठानी दुरानी जो मिलती हैं तो तुम्हारे अंदर अहम आए, ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने ससुराल में जा कर के भी यदि एक टाइम भोजन नहीं मिलता है तो आपने उपवास समझ करके, अपना हालात समझ करके उनसे समझौता करना है, बड़े प्रेम के साथ समझौता करना है। सास बहू में टकराव आए, जब तुम्हारे ऊपर हमारा इतना अंकुश है तो एक समय ये मान के चलो कि ये हमारी आचार्य जी आ, हमारे अध्यापक आ, इनका अंकुश है, बस उसको सास मत मानिए। अपने आप 3-4 महीने में सबके विचारों को समझ लेंगे, वो आपके विचारों को समझ लेंगे, आपकी दोस्ती बढ़िया चलेगी। हर कोई बढ़िया है, अपने क्षेत्र में हर बेटी खुश है। यदि किसी को थोड़ी बहुत ही गृहस्थी में वो भी आई है तो मेरे से फ़ोन पर वो आधा घंटा बात करके और फिर अपने को मोड़ कर मैंने मतलब हर तरह से कुशल बनाया है जी, चाहे गृहस्थी के रूप में है या शिक्षा के रूप में है या बिजनेस के रूप में है, तुम्हें करना कैसे है, बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत ईश्वर सम्मान में आई और आपको सम्मानित किया जा रहा है 2024 में, तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपको जानने का, आपको समझने का अवसर मिला, और हम चाहेंगे कि आप देश की बेटियों को ऐसे सशक्त करते रहें और रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसे आप उनको देश में नई नई आप देते रहें। धन्यवाद। से जब आप युवा मंच को संभाल रहे हैं, युवा शक्ति को संभाल रहे हैं, यूथ में आप काम कर रहे हैं, तो ज़रूर हम भी उस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, आप जैसी बेटियों को और आगे बढ़ाएंगे जी, और वो करेंगे। इसके लिए जो सम्मान के लिए मुझे बुलाया है और बुलाया है, हमारे भावों को जो समझा है, हमारे उसको त्याग समर्पण भाव को समझा, उसके लिए मैं भी जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।